200 ग्राम कम देता है, 200 ग्राम कम तौलता है, 200 ग्राम कम तौलता है। A shopkeeper claims to sell his article at 10% profit. A shopkeeper claims to sell his article at 10% profit, but by using false weight, he gives 200 gram less. He gives 200 gram less weight, 200 gram less weight. Then find his actual profit percent. तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताओ कितना आएगा? सोच तो लो पहले, क्या बोल रहे हो? अच्छे से देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कितना क्या? 3/8 कितना आया? फ्रैक्शन कितना आया? 3/8। 4/8 कैसे हो सकता है? 4/8 का मतलब तो 1/2। क्या बोल रहा है वो? अब एक दुकानदार अपनी वस्तु को, देखो बेटा अभी आपको एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? जैसे कल कुछ बच्चे नहीं आए थे ना, तो उनको भी समझ में जाएगा, और एक बच्चा नया भी बैठा है। देखो इधर ध्यान से देखो बेटा, जब भी दुकानदार, आप अगर एक दुकानदार है, ठीक है, और आपने किसी को बोला कि चलो भैया 1 किलोग्राम में आपके लिए तोल दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको उतना ही प्रॉफिट होएगा। जैसे मान लो आपने लेकर के आए सामान को, लेकर के आए 1000 का और बेच दिया उसको 1100 पे, ठीक है, तो आपको फायदा कितने का हुआ? 100 का। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जब आपने उस वस्तु में कुछ कमी कर दिया, सामान देते समय क्या कर दिया आपने? थोड़ा सा अमाउंट उसमें कम कर दिया, तो आपके पास वो सामान रह गया कि नहीं रह गया? तो आपको उस सामान का भी प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? इसको कहते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। क्या बोलते हैं इसको? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी कि 1000 रुपए की चीज होगी तो 10% कितना आएगा इसका? 1100 रुपए आएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, सामान को देते समय, ठीक है, 1000 ग्राम देते समय वो क्या करता है? 200 ग्राम कम देता है। 200 ग्राम क्या करता है? कम देता है। तो 200 ग्राम उनने कम दिया, 200 ग्राम उनने क्या कर दिया? कम दिया। तो कितना दिया उसने? 800 ग्राम दिया। अरे दिया कि नहीं दिया? बताओ जरा, कितना दिया उसने? 800 ग्राम दिया, ठीक है। अब उसका देखो यहां से यहां तक तो उसका 100 ग्राम का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और यहां से यहां तक का कितने ग्राम का प्रॉफिट हो गया? 200 ग्राम, और यहां से यहां तक 100 ग्राम, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? ओवरऑल 300 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया प्रॉफिट? 300 ग्राम का हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? और 300 ग्राम का प्रॉफिट हुआ तो कितने पर हुआ उसका? 800 पर हुआ। कितने पर हुआ? 800 पर। तो 300 ग्राम का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 800 पर। क्लियर हुआ आप लोग को इतना? और अगर आप लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से? 100 से, तो आपका आंसर किस में जाएगा? प्रतिशत में जाएगा, ठीक है। वैसे तो 3/8 का मतलब क्या होता है बेटा? कौन बताएगा? 3/8 का मतलब होता है 37.5 होता है। क्या होता है ना? कितना आया था? 37 1/2 आया था ना। मैंने केवल 1/2 सुन लिया, तो मतलब कि 50% कैसे आ सकता है वो, ठीक है। तो 3/8 का फ्रैक्शन आप लोग याद रखना कि 3/8 जहां पे आएगा तो उसका मतलब होता है 37.5%। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, पेपर में भी काम आ सकता है, आप लोग को पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? आया समझ में? आया कि नहीं आया बेटा तुम लोग को? आया, ठीक है। ये याद रखना कि उसका प्रॉफिट किस पे हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट किस पे हो रहा है, अगर ये याद हो गया ना, आप लोग को समझ में आ गया ना कि किस में उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो आसानी से आप इन सवालों को, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप लोग को बहुत इजी लगेगा फिर। आपको आया बेटा? समझ में आ गया? वेरी गुड यार। नोट कर लो इसको, कहीं अगर दिक्कत जाएगी तो पूछ लेना, ठीक है। जैसे देखो अभी आप क्या क्लास के मिडिल पे आए हो ना, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको जा सकती है, इट इज फाइन, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको जा सकती है, मानते हैं हम ये वाली बात को, ठीक। लेकिन अभी कुछ आपका जो लेक्चर जो है आप लोग का, जो आपका जो टॉपिक है वो ओवर ही होने वाला है, ठीक है। तो कुछ दिन तक बैठो आप, ठीक। आपको उसके बाद जो नया चैप्टर आएगा उससे सब कुछ क्लियर होएगा। हम तो कभी भी बिल्कुल उसमें नहीं बैठाते, मिडिल में तो मैं कभी बैठाता ही नहीं, क्योंकि देखो आओगे समझ में नहीं आएगा, दिमाग खराब होएगा, आप भी बोलोगे कि क्या पढ़ाता था समझ में नहीं आया, है ना। और मैं भी बोलूंगा यार भाई कि कुछ दिन बैठ जाते, कौन सा चार्ज कर रहे थे आप लोग से, ठीक। नए टॉपिक से बैठो तो फिर समझ में आए।
हेलो। हाँ भैया, ये नंबर आया था मेरे पास, आप कौन बोल रहे हैं? मैम मुझे भी याद नहीं है, मतलब मैंने कॉल करा हूँ कि नहीं। अच्छा फिर ठीक है बेटा, है ना? जी। मेरा मतलब ये RI का फोन आना था, तो वो तो नहीं हो रहा? नहीं 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 नहीं। हाँ बेटा ठीक है बेटा, ठीक। जी। खास होता। देखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए। अ शॉपकीपर सेल इस आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% पर लाभ पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। लिखा? लिखा बेटा? परंतु 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 वह 800 ग्राम की जगह परंतु वह 800 ग्राम की जगह ग्राहक को 600 ग्राम देता है। परंतु 800 ग्राम की जगह वह ग्राहक को 600 ग्राम देता है। ये कौन है यार? तो उसका लाभ प्रतिशत याद करें। हेलो मतलब भैया आप कौन बोल रहे हैं? मैम मैं शिवम बोल रहा हूँ, बताइए। RI तो नहीं हो? नहीं नहीं मैम, मैं आ रहा ही नहीं हूँ, मैं अभी क्लास में हूँ। मैं आपसे, आप बार बार कॉल कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी बेटा बताइए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, बट इंस्टेड ऑफ 800 grams he gives 600 ग्राम टू द कस्टमर। देन फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। देन फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। फटाफट बताओ। हाँ 400 सेम 66 सही 2/3। देखो क्या बोला जा रहा है, वो 800 ग्राम पर कितना प्रॉफिट कमाता है? 20% का। कितना कमाता है? 20%। बेटा 20% प्रॉफिट निकालना, देखो कोई टास्क नहीं है। 800 का 20% निकाल लो। 800 का क्या निकाल लो आप? 20% निकाल लो, ठीक है। तो 20%, जब आप परसेंट का साइन को आप हटाते हो तो नीचे क्या आता है? 100 आ जाता है। समझ में आया आपको? परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। तो 2 जीरो से कितने जीरो कैंसिल हो गए? 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ से? हाँ कितने का हो गया? 16 का हो गया। समझ में आया कि नहीं? अरे 800 ग्राम था ना, 80 कर दिया अपन ने, तो 1 जीरो बढ़ा देना यहाँ पे, ठीक है। रुको वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कितना आ गया आप लोग का प्रॉफिट? 160 का आ गया। 160 का प्रॉफिट हो गया। मतलब उनने कितने पे दिया, कितने ग्राम दिया देने की बात कर रहा है वो? 960 की, है ना? कितने की बात कर रहा है वो? 960 की बात कर रहे हैं। लेकिन वो क्या करता है, 800 ग्राम देने के बजाय कितना दे देता है? 600 ग्राम देता है। कितना देता है वो? 600 ग्राम देता है। मतलब 200 ग्राम इनने और घपला कर दिया भाई। 200 ग्राम का क्या कर दिया? और घपला कर दिया, ठीक है। तुम लोग घपला मत बोलो, तुम लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 200 ग्राम का यहाँ पे और 160 ग्राम का यहाँ पे। तो प्रॉफिट टोटल कितना हो गया उसका? 360 का प्रॉफिट हो गया। और कितने पर हो गया बेटे? 600 पर हो गया। कितने पर हो गया? 600 पर हो गया। तो गुणा कर दोगे 100 के साथ, तो आपका आंसर किस में जाएगा? प्रतिशत में। तो बताओ जरा कितने कितने प्रतिशत का हो गया? 60% का उसका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 60% का क्या हो गया? उसका प्रॉफिट हो गया। क्लियर हुआ सभी को? तुम्हारा भी आ गया? कर ही रहे थे? हाँ कर लो अभी। देखो अभी तक क्या हो रहा था, दुकानदार घपला कर रहा था, ठीक है। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? यहाँ पे क्या कर दिया उसने भाई? यहाँ पे धोखेबाजी कर दिया हमने, 200 ग्राम कम दे दिया। अब कई बार क्या रहता है, दुकानदारी में इतनी ज्यादा चकाचौंधी रहती है, ठीक है, इतना ज्यादा दिमाग इधर उधर अव्यवस्थित रहता है कि कई बार आप लोग ना एक्स्ट्रा सामान दे देते हो। आपने एक्स्ट्रा सामान दे दिया, तो मान लो 1000 ग्राम देना था, 800 ग्राम देना था, आपने दे दिया 850 ग्राम। तो प्रॉफिट कम होएगा कि ज्यादा होएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं? चलो फिर अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर बताओ जरा। एक क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको।
इसका उत्तर बताओ। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है। A shopkeeper claims to sell his article at 30% profit. A shopkeeper claims to sell his article at 30% profit. लिखा। परंतु हाँ 30% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम की जगह 1100 ग्राम वस्तु प्रदान कर देता है। 1100 ग्राम वस्तु प्रदान कर देता है, यानी कि 100 ग्राम अधिक दे दिया। दूसरे तरीके से क्या बोल सकता है इसको, 100 ग्राम अधिक वस्तु प्रदान कर देता है। समझ में आया कि नहीं? 100 ग्राम अधिक वस्तु को प्रदान कर देता है। क्लियर हुआ? तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो इसमें ये बोल सकते हैं एक चीज कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, या फिर आप उसको ये भी बोल सकता है कि उसको पिछले लाभ की तुलना में अभी कितना कम लाभ हो रहा है। ठीक है, ये भी बोल सकता है वो प्रश्न पूछते समय कि हाँ नहीं परसेंट पे 30% का है 30%, 30 20 नहीं। ठीक है, कितना है? आप तो कल गायब थे दीदी, आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा पूरा आन दो भाई। कितना आ गया आंसर? कितना आ गया गधेड़ा? नहीं बता पाओगे? बताओ। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचने का बात करता है। ठीक है, दावा कर रहा है, तो कितने में बेच रहा होगा वो? 1300 पर बेच रहा होगा। कितने पर बेच रहा होगा बेटा? बताओ कितने पर बेच रहा होगा वो? 1300 पर बेच रहा होगा। ठीक है, देखो अभी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं चलो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा, ओए गजब हो गया भाई। ये देखो, दिख रहा है आप लोग को? 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है, 30% प्रॉफिट पर बेचने का दावा करता है वो, परंतु वो क्या करता है, 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम दे देता है। यानी कि 1000 ग्राम देना चाहिए था, तो कितना दे दिया उसने? 1100 ग्राम दे दिया। कितना दे दिया उसने? 1100 ग्राम दे दिया। अब बताओ उसका लाभ कितना हो गया? मतलब उसका नुकसान हो गया कि नहीं हुआ? बताओ। प्रॉफिट तो हो रहा है, वस्तु को उसने 1000 की वस्तु को उसने 1300 पर बेचना। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सामान दे दिया उसने। तब भी तो देखो ज्यादा ही नंबर है ना, 1100 और 1300 में तो अंतर है कि नहीं है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो बताओ इसको लाभ कितना हो गया? बताओ फटाफट, लाभ कितना हो गया? हाँ, कितने का लाभ हो गया उसको? 200 का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? 200 का लाभ हो गया। ठीक है, लाभ तो हुआ, लेकिन कितने का हो गया? 200 का। पहले कितने का हो रहा था? 300 का। अभी कितना हो गया? अब आप मेरे को ये बताओ कि ये जो 200 का लाभ हुआ वो कितने पर हुआ? हाँ, 1100। हाँ, जितना सामान उसने दिया। समझ में आया कि नहीं? जितना सामान उसने दिया, कितना सामान दिया? 1100। तो 1100 पर उसको 200 का लाभ हुआ। मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, तो आपका आंसर किस में आएगा? प्रतिशत में आएगा। तो आप बताओ कितना आ गया? 2 0 से 2 0 कैंसिल, चाहो तो यार 2 0 कैंसिल कर देना भाई। ठीक है, तो कितना आ गया आप लोग का? 200/11%। ठीक है, और इसको और क्या बोल सकते हो आप? 18 सही 2/11%। ठीक है, 18 सही 2/11% आपका आंसर हो सकता है। तो पहले की तुलना में इसका लाभ कम हो गया कि नहीं? देखो जरा, यहाँ की तुलना पे इसका लाभ कम हुआ कि नहीं? तो दूसरे तरीके से ये क्या बोल सकते हैं आपसे कि उसको कितना कम लाभ हो रहा है ना? तो उसको कितना कम लाभ हो रहा है भाई? 11 सही बोलो, 11 सही 9/11% का उसको क्या हो रहा है? कम लाभ हो रहा है।
11 सही 9/11% का उसको क्या हो रहा है, कम लाभ हो रहा है ना। मतलब उसको इतना क्या हो गया भाई, लॉस हो गया, इतने प्रकार का, इतने % का उसको लॉस हो गया। ठीक, पहले 30% का हो रहा था, अभी कितना हो रहा है, 18 सही 2/11। देखो इसको ऐसे, इसको कैसे निकालना है आप ये समझो। उनने बोल दिया 30% एक जगह पे, ठीक है, उसमें से आपको कितना कम कर देना है, 18 सही 2/11। आप इसको कितना मान लो, 19 मान लो, कितना मान लो इसको, तो बताओ जरा, आपने 30 में से अगर 19 को कम करा तो कितना बच गया, 11 बच गया, कितना बच गया। अब ये 11 में से आप क्या करो, ये 2 को घटा दो, कितना घटा दो, 2 को, ऊपर वाले नंबर को क्या कर दो आप, घटा दो, तो कितना बच जाएगा आप लोग के पास, 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9 आपने ऊपर लिख दिया, और ये 11 को आप जैसा कि तैसा यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये आपका आंसर प्रतिशत में आ गया। क्लियर हुआ अभी आप लोग को, ये कैसे निकालोगे आप लोग, हाँ समझ में आया कि नहीं। नोट कर लिए बेटा। चलो फिर एक क्वेश्चन लिखो जरा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचने का दावा करता है। A shopkeeper claims to sell his article at 25% profit. A shopkeeper claims to sell his article at 25% profit. एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 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 वह 1000 ग्राम की जगह, वह 1000 ग्राम की जगह, परंतु वह 1000 ग्राम की जगह 1250 ग्राम 1250 ग्राम 1250 ग्राम वस्तु दे देता है, 1250 ग्राम वस्तु दे देता है, 1250 ग्राम वस्तु दे देता है, 1250 ग्राम बेटा 1250 ग्राम वस्तु दे देता है। तो इस प्रक्रिया में उसको होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस प्रक्रिया में होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बताओ जरा आंसर कितना है इसका, 10% का प्रॉफिट, 10% का लॉस, -5% का लॉस, और बताइए नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ जी बताओ क्या आएगा, कैसे निकाल लिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, पक्की बात, लिख दूं, लॉक कर दूं। इतना क्या सोच रहे हो गधेड़ा, बता 1000 ग्राम पे उसको कितना प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 25% का, 25% का प्रॉफिट हुआ तो कितने, इसमें कितना आ गया, 250 ग्राम और जोड़ दोगे, है ना, तो कितना आ गया 1250 ग्राम। अब वो क्या करता है, वो 1000 ग्राम की जगह पे कितना दे देता है, 1250 ग्राम। ना उसको प्रॉफिट हुआ ना उसको लॉस हुआ, समझ में आया कि नहीं, ना उसको प्रॉफिट हुआ ना उसको लॉस हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। समझ में आया कि नहीं, ना उसको प्रॉफिट हो रहा है ना उसको लॉस हो रहा है। क्लियर हुआ भी आप लोग को, हुआ क्लियर, कैसा है, ठीक है। मतलब देखो बेटा यहाँ पे ना ये सब चीजों कहने का मतलब ये होता है, जैसे ये जो आप लिखते हो ना यहाँ पे, ये जो लिख रहे हो ना कि 25% का उसको लाभ होता है, 25% लाभ का मतलब ये होता है कि उसके पास 250 ग्राम वस्तु बच गई। समझ में आया आप लोग को, 250 ग्राम का उसने पैसा बचा लिया। क्लियर हुआ, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, अभी 250 ग्राम बढ़ा करके दे रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, वो 250 ग्राम वस्तु को बढ़ा करके दे रहा है, 1250 ग्राम दे रहा है वो वस्तु को। तो जितना उनने बचाया उतना ही उनने लॉस कर दिया। समझ में आया कि नहीं, जितना उसने बचाया उतना ही उनने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो उसको क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इसी प्रकार का सवाल आप लोग का एक पेपर में आया था, जिस तरीके से देखो मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ, इससे हल्का सा उसने ट्विस्ट कर दिया, सेकंड लाइन को क्या कर दिया उन्होंने, ट्विस्ट कर दिया। उसमें ये बोला उसने कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, और वह 1000 ग्राम में 300 ग्राम बढ़ा करके दे देता है। 1000 ग्राम में गलती से वह 300 ग्राम बढ़ा करके वस्तु को दे देता है, ठीक। तो इस प्रक्रिया में होने वाला उसको लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बताओ लाभ होगा कि हानि होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि देखो उन्होंने क्या करा, 30% बढ़ा करके दिया,
तो कितना एक्स्ट्रा दिया 300 ग्राम, और 300 ग्राम उसने क्या कर दिया, गलती से बढ़ा करके भी दे दिया। 30% का लाभ हुआ, मतलब 300 ग्राम का लाभ हुआ, और गलती से 300 का हानि भी कर दिया। समझ में आया कि नहीं? 300 ने क्या कर दिया भाई, बढ़ा करके भी दे दिया। अब जब उन्होंने 300 का प्रॉफिट करा और 300 का लॉस करा, तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, या नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आया कि नहीं अभी आप लोग को? ठीक है, ऐसे छोटे मोटे सवाल आप लोग देख करके भी सॉल्व कर सकते हो, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, एक क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु 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 गलत भार का प्रयोग करके परंतु गलत भार का प्रयोग करके वह 4% कम भार का प्रयोग करता है। 4% कम वस्तु प्रदान करता है। हाँ, गलत भार का प्रयोग करके वह 4% कम वस्तु प्रदान करता है। A shopkeeper claims to sell his article at 5% loss, but he gives 4% less weight. Then find his actual profit / loss percent. तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। उसका वास्तविक लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बताओ, लाभ होएगा या हानि होगी? गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। पता नहीं यार क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? बताओ क्या होगा? लॉस हो रहा है? कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? देखो, प्रतिशत में लाने के लिए आपको 100 से गुणा करना है, ये बात याद रखना आप। ठीक है, प्रतिशत पे लाने के लिए क्या करोगे आप? 100 से गुणा, और नीचे वो वैल्यू लिखोगे जितना सामान आपने दिया। क्लियर हुआ? नीचे कौन सी वैल्यू आएगी? जितना सामान आपने दिया। सही डायरेक्शन में जा रहे हो भाई आप? बताओ आंसर कितना आएगा? सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आंसर कितना आएगा बताओ? चलो, थोड़ा बहुत आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ ध्यान दो बेटा, क्या बोल रहा है वो? एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% लॉस पर बेच रहा है। 5% लॉस का मतलब कितने में? 50 रुपए कम में। हाँ, 50 कम में बेच रहा है वो, तो कितने में बेच रहा है? 950 पर बेच रहा है। परंतु वो क्या करता है भाई, यहाँ पे बताओ जरा। 4% कम है ना, 4% कम उसको क्या देता है? वस्तु देता है। ठीक है, तो बताओ जरा, इन्हें 950 पर देने का दावा करा। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है वो? 4% कम वस्तु दे रहा है। 4% कम वस्तु दे रहा है तो वो कितना दे रहा है बताओ? 900 है ना, 960, यानी कि 960, 40 कम दिया उन्होंने वस्तु को, है ना। तो बताओ जरा, उसका एक्चुअल लॉस कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक के बताओ। 10 का हुआ कि नहीं? अरे 10 का लॉस हुआ कि नहीं उसको? इसकी तुलना में कहाँ जा रहे हो भाई? इसकी तुलना में देखो ना, लॉस कितना हो गया उसको? 10 का क्या हो गया उसको? लॉस हो गया। और कितने पर हुआ? जितना सामान उसने दिया। तो कितने पे? 960 पर गुणा कर दोगे अगर आप इसका 100 के साथ, तो आपका आंसर किस में जाएगा बेटे? प्रतिशत में आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ जरा, फटाफट बताइए आप लोग कि यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया आपने। 4 से काटा इसको कितने बार में? 24 बार में। और इसको काटे आपने 4 से 25 बार में। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा? -25/24%, है ना। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है? कि उसको लॉस हुआ है। उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, माइनस साइन क्या बता रहा है? कि उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है।
क्लियर हुआ भी आप लोगों को? हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है एक बार। आ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट 20% लॉस, बट while selling the product he uses 50% less weight, then find his actual profit percent। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु वस्तु देते समय वह आधे भार का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताओ भाई कितना आएगा आंसर? कितना आ गया? ऑप्शन 30, 40, 50, 60। हाँ, 30, 40, 50, 60। और अगर कुछ और आया तो नन ऑफ दीज। हाँ, 30, 40, 50, 60। जिसका प्रॉफिट में आया वो प्रॉफिट में बोलेगा, जिसका लॉस में आया वो लॉस में बोलेगा। 8 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? 8 ऑप्शन है, जिसका प्रॉफिट में आया वो प्रॉफिट में बोल दो, जिसका लॉस में आया वो लॉस में बोल दो। 60% क्या क्या है? लॉस प्रॉफिट। चलो सही है। देखो जरा बेटा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे आपसे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्या करता है? 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। 20% हानि का मतलब 200 कम में बेच रहा होगा, है ना? तो कितने में दे रहा होगा वो? 800 में दे रहा होगा वस्तु को। लेकिन वो आधे भार का प्रयोग करता है, तो 1000 का आधा कितना आ गया? 500 ग्राम, है ना? 1000 का आधा कितना आ गया? तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया? 300 का। अरे प्रॉफिट हो गया कि नहीं? कितने का प्रॉफिट हो गया उसका? 300 का प्रॉफिट हो गया। और 300 का प्रॉफिट हुआ तो कितने पर हुआ? 500 पर हुआ। गुणा कर दोगे 100 के साथ तो आपका आंसर किस में आएगा? परसेंट पे। और जिसको पता है भाई कि 3/5 का मतलब क्या होता है, तो 60% होता है। 3/5 का मतलब क्या होता है? 60% होता है। समझ में आया कि नहीं? आप चाहो तो यहाँ से कट डाउन और कर लेना। 5 से काट दिया इसको 20 बार में, तो आपका 20 दिया 60। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? आगे ना, नोट करो इसको। स्कूल कॉलेज की छुट्टी लगी तुम लोगों की? आज की नहीं है यार? मैंने सुना था अपडेट आई थी। हाँ, सिवनी में 4 दिन की छुट्टी लग रही। अच्छा, स्कूलों की लग रही होगी। हाँ, ठंड की छुट्टी है ना, स्कूल की लग रही होगी, कॉलेज की नहीं लग रही होगी। कॉलेज की भी लगती है। दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन हुआ करते थे क्यों? इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन हुआ करते थे। A shopkeeper claims to sell his article at 4% लॉस। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु वस्तु बेचते समय वह 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। और शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट 4% लॉस, परंतु वस्तु बेचते समय वह लिखा बेटा, परंतु वस्तु बेचते समय वह 32 ग्राम की जगह 28 ग्राम वस्तु देता है, परंतु वस्तु बेचते समय वह 32 ग्राम की जगह 28 ग्राम वस्तु बेचता है। But while selling the product, he uses 28 grams instead of 32 grams. He uses 28 grams instead of 32 grams. Then find his actual profit oblique loss percent। तो उसका वास्तविक लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कितना आएगा बेटे?
कितना आ गया? बताइए। कितना आ गया भाई? देखो सर, क्या बोल रहा है वो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 4%, तो 32 का 4% कितना आ गया बेटा? 32 का 4% कितना आ गया बताओ जरा? 32 का 4% कितना आ गया बताओ? हाँ, 32 बाय कितना आ गया? 128। हाँ, नहीं, आपसे बोल रहा हूँ 32 ग्राम का 4%। आप आंसर बता रहे हो, आप आंसर की तरफ जा रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 32 का 4% कितना हुआ? हाँ बताओ कितना हो गया? 128 अपॉन पे 100, यही आएगा कि नहीं? ठीक है, मतलब वह क्या करता है, 32 ग्राम की जगह वो कितना दे देता है? -1.28 ग्राम कम दे देता है। समझ में आया कि नहीं? उसको देना चाहिए था 32 ग्राम, लेकिन उन्होंने कितना कम दे दिया, लॉस ले लिया ना उसने, तो उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। 32 ग्राम की जगह वो कितना दे देता है ग्राम बताओ? 4% हानि पर बेचने का दावा करता है ना। ठीक है, 4% हानि का मतलब कितना हो गया? यहाँ पे कितना आ गया आपका? 72, और यहाँ पे आ गया 30.72 दे रहा है कि नहीं? कितना दे रहा है भाई? लॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो? मतलब एक्स्ट्रा सामान नहीं दे रहा है। समझ में आया कि नहीं? 30.72 दे रहा है वो, 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। क्लियर हुआ? उसके बाद वो क्या बोल रहा है अगली लाइन पे? वो 32 ग्राम की जगह कितना ग्राम देता यूज करता है? 28 ग्राम का प्रयोग करता है। कितने ग्राम का प्रयोग करता है वह? 28 ग्राम का प्रयोग करता है। तो अब बताओ, यहाँ से उसको यहाँ तक जाने में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? कितने का प्रॉफिट हो गया उसको? 2.72 का उसको प्रॉफिट हो गया। और कितने पर हो गया उसको? 28 पर हो गया कि नहीं हो गया? कितने पर हो गया? 28 पर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 100 से कर दिया तो आपको उत्तर किस में मिल जाएगा? प्रतिशत में मिलेगा कि नहीं? तो ये पॉइंट आपने हटाया तो नीचे कितने आ गए? 0, 2 0 आ गए। 2 0 से 2 0 कैंसिल भी हो गए। यहाँ पे आपका कितना जाएगा आंसर? 68/7% आएगा। ठीक, हो गया बेटा? एक क्वेश्चन और लिखिए। शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट X% प्रॉफिट। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। लिखा, परंतु वस्तु को बेचते समय X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वस्तु को बेचते समय वह 20% कम भार प्रदान करता है। शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट X% प्रॉफिट। A shopkeeper claims to sell his article at X% profit, but while selling the product, he uses 20% less weight. Due to which
हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट इज 50%, जिसके कारण उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, जिसके कारण उसका छूट गया। हाँ बताओ। हाँ 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। ओ क्या बोल रहे हैं? समय बाद 20% कम भार का यूज करता है। हाँ जिसके कारण, तो यहीं तक तो लिखा था ना, नहीं वो यहाँ भी छूट गया। अरे बेटा लिखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। लिखा, इतना लिखा। ठीक, दूसरी लाइन लिखिए, परंतु वह वस्तु बेचते समय 20% कम भार का प्रयोग करता है। लिख लिया ये, हो गया। जिसके कारण उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 50% का हो जाता है। जिसके कारण उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 50% का हो जाता है। जिसके कारण उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 50% का हो जाता है। लिखा। तो X% का मान ज्ञात करें, X% का मान ज्ञात करें। ड्यू टू विच हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बिकम्स 50%, देन फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X%। काट लेना लास्ट लाइन, ठीक है, लिख लो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X%, ठीक है। कितना आ गया? देखो सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ देखो क्या बोल रहा है वो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। मैं मान X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। X% का मतलब क्या हुआ बेटा? X% बढ़ा करके बेचा उसने, प्रॉफिट लिया इससे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक नंबर आएगा कि नहीं, हमें नहीं पता कितना नंबर आएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ? फिर वो क्या बोल रहा है कि वो क्या करता है, वस्तु देते समय क्या करता है, 20% कम वस्तु तोलता है ना। 20% क्या करता है, कम वस्तु को तौलता है, ठीक है। तो 20% कितना जाएगा इसका? 200 ग्राम, है ना। मतलब वो कितना ग्राम दे रहा है वस्तु? 800 ग्राम दे रहे हैं। और जिसके कारण उसका प्रॉफिट कितना हो जा रहा है? 50% का हो जा रहा है। जिसके कारण उसका प्रॉफिट कितना जा रहा है? 50%। 50% का मतलब कितना हो गया? 1/2, है ना। 50% का मतलब क्या हो गया? और मैंने आप लोग को आज की क्लास में बार बार बताया है कि ये जो नीचे वाला नंबर रहता है वो रहता है कितना भार उसने दिया। ये बताया कि नहीं मैंने आप लोग को कि कितना भार, जितना उन्होंने वेट दिया वो आप लोग कहाँ लिखते हो? नीचे लिखते हो। यही करते हैं कि नहीं करते अपन? तो बताओ जरा, आपके हिसाब से उसने 2 भार दिया और प्रश्न के हिसाब से कितना भार दिया उसने? 800। तो आप कितने गुना हो गया ये? 400 गुना। अगर ये 400 गुना तो ये भी कितने गुना? 400 गुना। ये भी कितने गुना? 400 गुना। तो आपके हिसाब से कितना ग्राम हो गया ये? 400 ग्राम। देखो हमको पता नहीं है, यहाँ पे अपन लोग यूनिट नहीं लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। हमने 1000 मान के कर लिया है, आप 100 मान के भी कर सकते हो, ठीक। ग्राम आम, चलो एक काम करो, यहाँ पे यूनिट मत लगाना कोई ग्राम वगैरह, ठीक है। तो 400 का क्या हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? 400 का। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की थी कि नहीं थी? यही था कि नहीं था? ऊपर वाली वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक की थी। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई? 200। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई? तो शेष 400 में से 200 कम कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई होगी? 200 आ गई होगी कि नहीं? कितनी आ गई? 200 की। तो आप बताओ उसको प्रॉफिट, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कितना हो गया? 1200 हो गया। कितना हो गया? 1200। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो गया उसका कितना प्रॉफिट? 200 का। 200 का प्रॉफिट हुआ और कितने पर हुआ? 200 का प्रॉफिट हुआ और कितने पर हुआ? 1000 पर। आपको X% की वैल्यू निकालना है ना, ठीक है। तो 200 का प्रॉफिट हुआ और कितने पर हुआ? 1000 पर हुआ। 1000 पर हुआ, गुणा कर दोगे 100 के साथ, तो आपका आंसर किस में जाएगा? प्रतिशत में जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो 3 0 से 3 0 खत्म। तो आपका आंसर कितना आ गया? 20% का उसको क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था।
ठीक है, मतलब 20% का लाभ वो बताता है, x% लाभ पर बेचने का क्या कर रहा था दावा, तो ये 20% किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई आप लोगों की, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? हाँ, इसी टाइप में एक सवाल और दूं, कर लोगे? चलो देखते कर लोगे कि नहीं। हो गया बेटा? एक बार और समझा दे। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एक बार देखो फिर से देख लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्या बोल रहा है वो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचने का दावा करता है। x% लाभ पर बेचेगा, x% लाभ पर क्या करेगा, वो बेचेगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी। बेटा आपने लिख लिया था कि नहीं लिखा था? आपका हो गया तो लिख करके पहले नोट कर लो, है ना, पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा फास्ट नोट करो। हो गया, नोट कर लिया अपना? हो गया भाई? हाँ लिख लो लिख लो, जल्दी ना आए। हो गया? अरे तुम्हारा हुआ, पीछे वाले का नहीं हुआ ना। हो गया? प्रेशर में तो नहीं बोल रहा भाई, पीयर प्रेशर बोले, सब लोग का हो गया, मुझे भी हाँ बोलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। चलो अच्छी बात है। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पे, एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% लाभ पर बेचने का दावा करता है। ये दावा करने वाली चीज हो गई, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ बढ़ा करके बेच रहा होगा कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा होगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन वस्तु बेचते समय वह 20% कम वस्तु देता है, 20% कम दिया, यानी कि उन्हें कितनी वस्तु दिया, 800, है ना। वस्तु कितनी दिया उसने, 800, मतलब 200 कम करके दिया। अपन 1000 यूनिट मान करके चल रहे हैं ना, ये यूनिट है, ग्राम वाम कुछ नहीं है, ठीक है। उनने कितना वस्तु कम करके दिया, 800 वस्तु दिया, 200 कम करके दिया, समझ में आया कि नहीं। जिसके कारण उसका प्रॉफिट कितना हो जाता है, 50% का हो जाता है, जिसके कारण उसका प्रॉफिट कितना हो जाता है। तो अपन लोग यही तो कर रहे थे यहाँ से यहाँ तक, देखो जरा आप लोग, हर सवाल में अपन ने यही करा है, ठीक है। उनने क्या करा भाई, वस्तु को 20% कम पे बेचा, ठीक है। चलो अपन शुरुआत के कुछ सवाल देख लेते हैं, ठीक। उसने क्या करा, 800 ग्राम की वस्तु थी, उस पर उनने 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि 960 पर बेच दिया, बेचा कि नहीं बेचा। लेकिन 800 ग्राम पर उन्हें 200 ग्राम कम दिया कि नहीं दिया, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 360 का हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया उसका, 360 का हो गया। और एक्चुअल किस पे हुआ, 600 पर। तो डिनोमिनेटर पे क्या आ गया आप लोग का, 600 आ गया। यही आया था कि नहीं आया था। और यहाँ से यहाँ तक की वस्तु, यहाँ से यहाँ तक का आपका प्राइस कितना आ गया था, प्रॉफिट कितना आ गया था, 360। वो आपने कहाँ लिख दिया था, ऊपर लिख दिया था, अरे ये लिखा था कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का था 200 और यहाँ से यहाँ तक का था 160, समझ में आया कि नहीं। तो वो बोल रहा है आपसे कि आपको ये x% की वैल्यू बताना है ना। तो आप लोग कैसे बताओगे, यहाँ पे बताओ जरा फटाफट। यहाँ से यहाँ तक का उसको कितना प्रॉफिट हो गया, 50% का हो गया। 50% का उसका वास्तविक लाभ हो गया। वास्तविक लाभ कितना हो गया, 50% का। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये जो डिनोमिनेटर पे वैल्यू है, यही वाली वैल्यू है कि नहीं है, यही है कि नहीं है। डिनोमिनेटर पे वही वाली वैल्यू है जितना उसने सामान दिया, है ना। तो कितना सामान दिया आपके हिसाब से, 800, कितना दिया, 800, कितने गुना, 400 गुना। तो ये वाली वैल्यू भी कितने गुना आ जाएगी, 400 गुना। कितने गुना, 400 गुना, ठीक है। 400 गुना का मतलब बेटा ये हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल कितना हो गया, 400 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना हो गया, 400 हो गया। ये बात समझ में आई, ठीक। तो आपको पता है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 200। तो फिर शेष 400 में से 200 कम करा तो कितना बच गया, 200 बच गया। यहाँ से यहाँ तक में कितना बच गया, 200। अब आपको निकालना है कि जब वो शुरुआत में बेच रहा था तो उसको x% का लाभ हो रहा था, है ना। वस्तु को जब शुरुआत में बेचा था तो उसको लाभ कितना हो रहा था, x% का लाभ हो रहा था। x% का लाभ निकालना है आप लोग को, तो उसको शुरुआत में लाभ कितना हो रहा था, 200 का। कितने का लाभ हो रहा था, 200 का। और कितने पर हो रहा था,
तो 1000 पर, शुरुआत पर तो 1000 पर हुआ था ना लाभ उसको, तो कितने पर हो रहा था, 1000 पर उसको लाभ हो रहा था। गुणा कर दोगे 100 के साथ तो आपका आंसर किस में आएगा, प्रतिशत में जाएगा। तो आप बताओ जरा, 3 0 से 3 0 कम करने के बाद कितना आ गया आंसर इसका, 20% आ गया। अभी मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया, क्लियर हुआ। बस ये चेक कर लेना उसका वास्तविक लाभ कितना हो रहा है। देखो अगला सवाल करोगे और अच्छे से समझ में जाएगा, ठीक है। देखो जरा एक सवाल लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु वस्तु बेचते समय वह 1 किलोग्राम में 250 ग्राम कम वस्तु बेचता है। परंतु वस्तु बेचते समय वह 1 किलोग्राम में 250 ग्राम कम वस्तु बेचता है। 250 ग्राम कम वस्तु बेचता है, 250 ग्राम, हाँ बेटा, परंतु वह वस्तु बेचते समय 1 किलोग्राम में 250 ग्राम कम वस्तु बेचता है। The shopkeeper claims to sell his article at X% profit, but while selling the product, he gives 250 gram less weight in 1 kg, due to which his actual profit percent becomes 60%, जिसके कारण उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 60% का हो जाता है। 60% का हो जाता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत 60% का हो जाता है। तो X% का मान ज्ञात करें। Then find the value of X%। आपको X% की वैल्यू भी बताना है और ग्राम में भी बताइए। Then find the value of X%, also find how much extra he earns initially। शुरुआत में उसको कितने ग्राम का लाभ हुआ, शुरुआत में उसे कितने ग्राम का लाभ हुआ। हाँ जी बताओ, जल्दी हाथ चलाओ, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। चलो देखो इधर, जब उन्होंने X% का लाभ कमाया शुरुआत में, तो 1000 ग्राम का वस्तु था, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी दिया होगा, उसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला होगा, उसको कुछ ना कुछ सेविंग हुई होगी उसकी। परंतु बेचते समय वो क्या करता है, 250 ग्राम कम देता है। तो कितने ग्राम दे रहा है वो, 750 ग्राम दे रहा है, जिसके कारण उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 60% का हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, 3/5। ये नीचे 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 700, कितने गुना हो गया ये बताओ, 150 गुना। अगर ये 150 गुना, तो याली वैल्यू भी कितने गुना, 150 गुना। तो कितना जाएगा, 15×3 = 45 रहेगा। 450 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा। ये 450 ग्राम कौन सी वैल्यू आ गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। 450 ग्राम कौन सी वैल्यू आ गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आ गई। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 250 ग्राम। और 450 में 250 कम कर दिया तो कितना बच गया, बोलो 200 ग्राम। कितना बच गया, 200 ग्राम। तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा था, 200 ग्राम का हो रहा था। और कितने पर हो रहा था, 1000 पर हो रहा था। कितने पर हो रहा था, 1000 पर हो रहा था। गुणा कर दोगे 100 के साथ तो आपका आंसर किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। समझ में आया कि नहीं बेटा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। और ये 1 0 एक्स्ट्रा कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 20% आ गया। अगेन
समझे कि नहीं समझे? ठीक, नोट डाउन कर लो इसको। जब उसने वस्तु शुरुआत में बेचा तो उसको 200 ग्राम का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ उसको? 200 ग्राम का। 200 ग्राम का फायदा हुआ, ये येलो कलर से लिख दे रहा हूं मैं। 200 ग्राम का उसको अगर फायदा हुआ तो उनने वस्तु कितनी दिया हो, कितना दिया होगा उनने? 1200 में दिया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को? 200 ग्राम वस्तु बच गई उसके पास। ठीक, इसके बाद का लेक्चर आपको पढ़ाएंगे कल। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।